आज की दुनिया हेल्थ प्रीमियम को पैसे के रूप में इन्वेस्ट करना चाहती है, समय के रूप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपकी हाइट दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ डीएनए। और आजकल के बच्चे, आजकल के यंगस्टर्स पार्टी का मतलब ही समझते हैं कि पार्टी तो घर में हो ही नहीं सकती, घर के खाने को हम पार्टी कह ही नहीं सकते हैं। अगर आपको अपने पोते पोतियों को खिलाना है, भविष्य में उनके साथ दौड़ना है, तो आज दौड़ लीजिए। नहीं तो जिम में जाने वाले 90% लोग सोचते हैं बॉडी बनाना है, उनका फिटनेस से लेना देना उतना नहीं होता है। मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा है। मैं 2005 नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही से पास आउट हूँ। वर्तमान समय में मैं कॉलेज आगरा में शारीरिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी हाल ही में इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर, बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला, अपने मरने के कुछ दिन पहले ही, बहुत थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा मैंने लाइफ में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा कमाया, बस एक फील्ड रह गया जहाँ मैं इन्वेस्ट करना भूल गया, वो था हेल्थ। आज की दुनिया हेल्थ प्रीमियम को पैसे के रूप में इन्वेस्ट करना चाहती है, समय के रूप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को दिन में 24 घंटे में 1 घंटे का समय तो दीजिए, आधे घंटे तो दीजिए। बिस्तर से उठिए, बाहर निकलिए, बाहर की हवा लीजिए, रोड पर वॉक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप खाते रोज हैं, वो दिन में 3 बार होता है। वर्कआउट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पाता है, लोग उसको बोरिंग समझते हैं। जॉगिंग, रनिंग, हाँ, जब एक बार वो आईसीयू में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जब उनको डॉक्टर सजेस्ट करेगा पैसा लेने के बाद, तब वो दौड़ेंगे। जिम वाला उनसे कहेगा कि मुझे मेंबरशिप दीजिए 20,000 रुपये साल भर के, 25,000 साल भर के, मैं आपको दौड़ाऊंगा। फिर वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आपका घर जब तक अच्छा है तब तक आप पेंट नहीं करते हैं, खराब होने के बाद पेंट करोगे तो वो खराब दिखेगा ही दिखेगा किसी दिन, तो हमेशा उस पर पेंटिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से आपकी बॉडी है। आप सबसे पहला ये चीज ये है कि आप एकदम देसी खाना खाइए, कहीं भी रहिए। आज की मार्केट की जो पॉलिसी है मार्केटिंग की, वो हमारी साइकोलॉजी को इतनी बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया जाता है कि रियल जूस के आगे मैंगो बना है, लीची बनी है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा उस पे। जब आप पीछे पलट के देखते हैं तो लिखा रहता है एवरी 100 ग्राम्स ml कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर। कुछ भी रियल नहीं है। फ्रेश टोमेटो केचप, फ्रेश टोमेटो नहीं है, फ्रेश टोमेटो नाम का एक ब्रांड है, उसमें लिखा है इट रिप्रेजेंट्स ओनली ब्रांड नेम, इट्स नॉट ट्रू नेचर। फ्रेश टोमेटो नहीं है, मैंने उसका नाम ही रख दिया फ्रेश टोमेटो। तो आधी पब्लिक ये लगता है कि फ्रेश टोमेटो इसके अंदर है, लेकिन जबकि वो फ्रेश टोमेटो सिर्फ उस कंपनी का नाम है। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी से हमें बचना होगा। इसके लिए हमें पढ़ना होगा, हमें अवेयर होना होगा। हॉर्लिक्स आपकी हाइट बढ़ाता है, ऐसा लिख के आता है। उसके पीछे पलट के देखिए तो 35 से 40 ग्राम चीनी है, जो कि सिर्फ 40 रुपए किलो मिलता है। वो हॉर्लिक्स का पैकेट आपको 500 रुपए किलो मिलता है। ये मार्केटिंग पॉलिसी है। आपकी हाइट दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ डीएनए, आपके जीन्स और एनवायरमेंट, यही 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी हाइट बढ़े। तो इसलिए आप घर का देसी खाना खाइए। खेत से निकल रहा है गेहूं, उसको दलिया बनते खा लीजिए, आटा बनते खा लीजिए, लेकिन जब वो मैदा बन जाता है, जब वो बर्गर में जाता है, फिर वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना होता है या फैट लॉस करना होता है तो सिर्फ कैलोरी काउंट करते हैं। आप दिन भर में 1000 कैलोरी का पिज्जा खाइए, अगर आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है तो डेली 1000 कैलोरी कम हो जाएगा बॉडी से, लेकिन हेल्थ खराब हो जाएगा आपका। और आजकल के बच्चे, आजकल के यंगस्टर्स पार्टी का मतलब ही समझते हैं कि पार्टी तो घर में हो ही नहीं सकती, घर के खाने को हम पार्टी कह ही नहीं सकते हैं। पार्टी मतलब वी मस्ट गो टू मैकडी, हमें बाहर जाना है, हमें आउटिंग करनी है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलनी है, पिज्जा खाना है, उसी को हम पार्टी नाम देते हैं। लेकिन घर में बना हुआ शरबत है, घर की दाल रोटी है, उसको खाने को हम पार्टी नहीं कहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए हमें ज़्यादा फिटनेस की जरूरत पड़ती है। तो लाइफ के हर पहलू का एंजॉय करिए, लेकिन जो चीज़ आप अपनी गाड़ी में कभी भी खराब फ्यूल नहीं डालते, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालते हैं, डीजल नहीं डालते, फिर अपनी बॉडी में आप कितनी उल्टी सीधी चीज़ें क्यों डालते हैं, वो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैं अपने कॉलेज में भी सबको कहता हूँ, और मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सब डेली वर्कआउट करते हैं, कॉलेज के बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, और सबको मैं कहता हूँ, मिलता हूँ कि वर्कआउट करिए। आपका जीवन इसी में है। अगर आपको अपने पैसों को एंजॉय करना है, 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, तो आपको फिटनेस करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने पोते पोतियों को खिलाना है, भविष्य में उनके साथ दौड़ना है, तो आज दौड़ लीजिए, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। आजकल आप देखेंगे जैसे बच्चा जिम में जाता है, अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है इकोनॉमिकली, तो वो तुरंत सबसे पहले ट्रेनर्स, जो फेक ट्रेनर्स कह सकते हैं, जो सही गाइडेंस नहीं देते, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उनको सप्लीमेंट की तरफ पुश करते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चा पहले से ही गाइडेड होता है कि नहीं, सप्लीमेंट लेने से बॉडी बनती है। और जिम में जाने वाले 90% लोग सोचते हैं बॉडी बनाना है, उनका फिटनेस से लेना देना उतना नहीं होता है।
और जाते ही सबसे पहले उनको प्रोटीन पाउडर खाना है, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन से तो बॉडी बनती नहीं है। फिर उनको क्रेटीन लेना है, फिर ग्लूटामाइन लेना है, बहुत सारे सप्लीमेंट लेने हैं। अननेसेसरी पैसे को बर्बाद करते हैं और 2-4 साल करने भी छोड़ देना है। आप देसी डाइट पे स्टिक करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खाइए, आप एग्स खाइए, एक वाइट लीजिए, ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आपको लीन सोर्स नहीं चाहिए, नॉर्मल प्रोटीन के सोर्सेज चाहिए, जितने लेंटिल्स हैं, पल्सेस हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सभी अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। आप घर की डाइट खाइए, मोटे अनाज खाइए, और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है और कितना फैट खाना है। वेट कम करने का कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप फैट खाना छोड़ दीजिए। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि 40 से 50 ग्राम फैट हमें डेली चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑयल खाना छोड़ देंगे, बट सेम टाइम हम सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं खाएंगे। हमको गुड फैट चाहिए, हमको आलमंड्स की फैट चाहिए, हमको मूंगफली का फैट चाहिए, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। कहते हैं बनाना बहुत अच्छा फ्रूट है, वाटरमेलन बहुत अच्छा फ्रूट है। अभी हाल ही में मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, एक फिलोसोफर ज़्यादा वाटरमेलन खा के मर गया। क्यों? क्योंकि उसके इतना ज़्यादा वाटरमेलन खाया कि उसकी बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट बढ़ गया। तो इसका मतलब है वाटरमेलन अच्छा या खराब नहीं होता है, क्वांटिटी मैटर करती है। एक केला बहुत अच्छा है, 10 केले बहुत खराब है। इसी तरीके से पिज्जा का एक बाइट कभी भी खराब नहीं होता है, लेकिन आप दिन भर फास्ट फूड खाएंगे, हफ्ते में 4 दिन फास्ट फूड खाएंगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप ऐसी लाइफस्टाइल पे, ऐसे फूड प्रोसेस पे फोकस करिए जो कि आप लंबे समय तक 10-15 सालों तक आप उस पर स्टिक रह सके। इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपका प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो लंबे समय तक सस्टेन बिल्कुल नहीं करने वाला। सपोज आप कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ गए और आप बोले कि मेरा डाइट शेड्यूल बहुत फिक्स है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। आप वहाँ पे एक चीज़ खा लीजिए, 2 बिस्किट खा लीजिए, आके कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करिए अपनी डाइट को। जो बाद में खाना उसको कम कर दीजिए, वर्कआउट ज़्यादा कर लीजिए, उसको मैनेज करिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, जो लोग डायरेक्टली फिटनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, उनको बड़ा बोरिंग लगता है, तो मेरा उनसे कहना है कि आप स्पोर्ट्स में जाइए। अपने बच्चे को स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए मत खेलने को बोलिए कि वो मेडल लेके आए। हर स्कूल का बच्चा टॉपर नहीं बन जाता है, हर आईआईटी तैयारी करने वाला बच्चा आईआईटी में एडमिशन नहीं पा जाता है। सेम उसी तरीके से स्पोर्ट्स को फिटनेस के लिए खेलने दीजिए। कोई बच्चा ऐसे स्पोर्ट्स खेलता है, कम से कम इसी बहाने वो फिट तो है। सिंपली कोई रनिंग वॉकिंग करने में थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन जब वो किसी ऐसे फील्ड में जाता है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव होता है, उससे रिक्रिएट होता है, तो वो उसे करना चाहता है। तो इसीलिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स सभी लोगों को खेलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम बाकी चीज़ों, मोबाइल आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम मोबाइल से चिपके रहते हैं। आप जब ग्राउंड में जाओगे तो कम से कम ये चीज़ें आपकी नेगेटिव होंगी, माइनस होती जाएंगी मोबाइल वाली फील्ड, और आप स्पोर्ट्स में आओगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फिट होती रहेगी, तो जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। कभी एक साल आप स्पोर्ट्स में या एक्टिविटी में आके देखिए, उसके बाद आप अपने आप को कंपेयर करिए कि 1 साल पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। पहले दिन से मॉर्निंग पीटी की आदत पड़ी है, सुबह 5 बजे उठने की। मौसम के हिसाब से समय बदलता है, कभी 4 बजे कभी 5 बजे। लगभग 26 साल हो गए हैं, आदत अब भी वही है। और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज का ही असर है कि कोई भी डिजीज नहीं, इंजरी होती खिलाड़ियों, चोट खिलाड़ियों का गहना होता, वो डेफिनेटली आपको लगेगी, होगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे, लेकिन आपको कोई मेजर डिजीज नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक आप कुछ भी अनवांटेड नहीं खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप रात को 8 घंटे अच्छी नींद ले रहे हैं, सुबह की हवा ले रहे हैं, अपना दिन का सारा काम कर रहे हैं, रात को दोस्तों के साथ बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यही एक अच्छे लाइफस्टाइल का पहचान है। आज की पीढ़ी क्या करती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे तक जगती है, उसके बाद सोएगी, सुबह 9 बजे उठेगी, उठते ही बाहर जाएगी। और आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, खासकर जिम में हुआ तब ये चर्चा का विषय बना। होता तो पहले भी था, लेकिन जब से फिटनेस इंडस्ट्री में आया तो चर्चा का विषय बना। इसका एक मेजर कारण ये है कि आपकी लाइफस्टाइल पहले अच्छी नहीं रही है। आपका कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा, आप प्री वर्कआउट में भी कैफीन ले रहे हो, आप कॉफ़ी भी पी रहे हो ढेर सारी, आप स्टिंग भी पी रहे हो, एनर्जी ड्रिंक्स भी पी रहे हो, तो कैफीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। और बहुत सारे रीज़न है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्टेबल नहीं है। आप 10 दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन आप 10 दिन बिना सोए सर्वाइव नहीं कर सकते दुनिया में। इसलिए नींद खाने से भी ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप 8 घंटे डेली नहीं सोते हैं, 6 घंटे डेली नहीं सोते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे दिखाई देता हुआ रहेगा। अच्छा वर्कआउट करिए, हेल्दी रहिए, यही मेरा मोटो है। और अभी आगरा में जो मैराथन्स हुए थे, मैं उसमें भी प्रतिभाग किया था 10 किलोमीटर्स में, और अपने बच्चों को लेके साथ में। मैं बच्चों को कह के नहीं बताता हूँ, मैं करके बताता हूँ। मैं इसी में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि आप जो करेंगे उसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आप जो कहेंगे। तो सबको फिट रहना चाहिए। हम फिट रह के उनसे ये कहना चाहते हैं करके कि आप देखिए, हम भी साइकिल चलाते हैं, आप भी साइकिल चलाइए, आप फिट रहिए। आज के यूथ को मैं कहना चाहूँगा, खासकर वो बच्चे जो 18 से 25 साल के हैं और वो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वो बेसिक पे स्टिक रहें। वो 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर
अपनी बॉडी को हाईली ट्रांसफॉर्म करने का ड्रीम न देखें, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनवांटेड ड्रग एब्यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। उनको किसी ने बता दिया कि नहीं पहले दिन ही आपको प्रोटीन खाना ही खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी के मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। आप पहले बेसिक से स्टार्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप जिम में या किसी वर्कआउट फील्ड में जाके जो सबसे टॉप लेवल का एथलीट है उसको देख के इन्फ्लुएंस होना बंद करिए। आपका टारगेट क्या है? आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं, फिर आपका सप्लीमेंट एक्सरसाइज का शेड्यूल बिल्कुल अलग होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए जिम जाते हैं तो आपका शेड्यूल बहुत अलग होगा, और वो वैसा होना चाहिए कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा शेड्यूल फॉलो करिए जो आप 10 साल कर सकें। ये नहीं कि रोज 4 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं और 2 हफ्ते बाद वर्कआउट खत्म। तो आपको ये चीज़ें कोशिश करिए कि जितनी प्रोसेस्ड फूड हैं उसको खाना कम करिए। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि अच्छा खाइए, वर्कआउट करिए, फिट रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।